कंगुआ, कंगुआ, कंगुआ इतना बार ये नाम सुन चुकी हूँ। अब तो नींद में भी मुझे सपनों में भी डर लगने लगा इस नाम से। और वाक़ई में आप लोगों को भी जानना है ना कंगुआ है कौन? चलिए आपको कंगुआ से मिलाते हैं। 14 नवंबर को एक मूवी रिलीज़ हुई जिसका नाम है कंगुआ। इसके लीड रोल में नज़र आएँगे सूर्या सर और सूर्या सर मेरे भी फ़ेवरेट और इनकी टीज़र जब से मैं देखी हूँ या फिर इनकी कोई भी मूवी आती है मैं बहुत ही मुझे ज़्यादा खुशी होती है और मैं थिएटर देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। और जिस खुशी से मैं मूवी देखने के लिए एंट्री की, उतना ही ज़्यादा मुझे डिसअपॉइंट फ़ील हुआ और इसका रिव्यू देने का तो मेरा मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन क्योंकि मैं क्यों मेंटली डिस्टर्ब हूँ, थोड़ा आप भी हो जाओ। और ये मूवी 2 आवर 28 मिनट की है, जिसमें अगर 28 मिनट निकाल दिया जाए तो सिर्फ़ 2 घंटा की आपको फुल टॉर्चर और मेंटली डिस्टर्ब हो जाएँगे। हर एक आदमी का लुक इतना राक्षस जैसा दिया गया है, लुक ही नहीं बल्कि बिहेवियर भी इतना राक्षस के जैसा दिया गया। हर बार वो इस तरह से चिल्लाते हैं लगता है कि जैसे आपको कान के पास आपको आके चिल्ला रहे हैं। और एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो लगे कि हाँ मनुष्य है या फिर आपको एक इंसान नज़र आए। मैं किससे एक्सपेक्ट कर रही हूँ क्योंकि कहानी आपको 1000 साल पहले की दिखाती है, जिससे हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कोई मनुष्य जैसा बिहेव कर सके। सॉरी बट मूवी दिखाना क्या चाह रही थी ये समझ नहीं आ रहा है या खुद को इतना अग्रेसिव, खूंखार, दरिंदगी और इतना दर्दनाक राक्षस जैसा किसी को मार देना सिर्फ ये दिखाना चाह रही थी। ओनली वायलेंस वायलेंस के चक्कर में कहानी ओवर द टॉप चली जाती है, जिससे आपका मज़ा किरकिरा हो जाता है। एक वक़्त ऐसा आता है कि आप अपनी पेशेंस खो देते हैं और एंडिंग आते-आते आपकी साँसें थमने लगती है और अगर आप एंडिंग तक ज़िंदा रह गए, तो थोड़ी-सी आपको गुंजाइश है कि मूवी अच्छी लगे और इसे क्लिफ़ हैंगर छोड़ा गया है ताकि आप नेक्स्ट पार्ट आएगी मूवी और आप फिर अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारें और नेक्स्ट पार्ट मूवी देखने के लिए जाएँ। बोलना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन पहले आपको स्टोरी की तरफ ले चलती हूँ। स्टोरी आपको 2 टाइमलाइन को दिखाती है, एक पास्ट और प्रेज़ेंट। एक प्रेज़ेंट जो 2024 की है और पास्ट जो हज़ारों साल पहले की दिखाई जाती है। जब शायद इंसान को ब्रश करने की आदत नहीं हो क्योंकि सभी के दाँत इतने काला-काला दिया गया है कि मैं बता नहीं सकती। और वो बात अलग है कि तब शायद फ़ैशन हो टैटू का भी, जैसे आज भी है। और आपको मूवी की शुरुआत होती है एक बच्चे से जिस पे साइंस एक्सपेरिमेंट होते रहता है। फिर अचानक आपको पास्ट 1000 साल पहले ले जाके गिरा दिया जाता है। कई आइलैंड होते हैं, उनमें से एक होता है पेरूमाची जिस पर कंगुआ का राज होता है और कंगुआ के इस आइलैंड पे कई लोग कब्ज़ा करना चाहते हैं, लेकिन कंगुआ हमेशा इस आइलैंड की रक्षा करता है एनी कॉस्ट। कंगुआ एक अनाथ बच्चे को गोद लेता है और उसे अपना बेटा मानता है और उससे उसकी बहुत इमोशन जुड़ी हुई रहती है, लेकिन आगे जाकर वो बच्चा कंगुआ की मौत का कारण बनता है। और साथ में एंट्री होती है हमारे खूंखार विलन बॉबी देओल की। और जब बॉबी देओल की एंट्री होती है एज अ विलन के रूप में, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? उनकी आँखें और उनकी चेहरा या फिर उनके हाथ में जो दोनों तलवार और दोनों तलवार से उस जिस तरीके से आदमी को मारते हैं खुद को साबित करने के लिए कि मैं विलन हूँ और मैं कितना खूंखार हूँ, ये आप देख। मूवी के कुछ ही मिनट के बाद ये आपको 1000 साल पुराने ज़माने में ले जाती है। जैसे लगेगा कि आपको दुनिया ख़त्म हो गई और ऐसे-ऐसे अजीब-गरीब प्राणी मिलेंगे जो सिर्फ़ चिल्ला रहा है और इतना चिल्ला रहा है कि उनकी नसें फट जाएगी, आँख बाहर आ जाएगा, फिर भी चिल्ला रहा है। चाहे वो लीड कैरेक्टर हो, विलन हो या फिर साइड एक्टर भी क्यों ना हो, लेडी भी क्यों ना हो, बस सबकी आवाज़ आपके कानों में गूंजेंगे और साथ में इतना बेरहम बीजीएम कि आपको लगेगा कि कोई दिमाग पे हथौड़ा मार रहा है और आपके बर्दाश्त से फाजिल हो रहा है। फिर भी आप इस मूवी को देखते-देखते आपकी जब साँसें अटकने लगती हैं और मूवी लास्ट होने वाली होती है, तब ये मूवी आपको कहीं जाके 2024 में ले जाएगी और थैंक यू गॉड बोलोगे कि आप मुझे नया पुनर्जन्म मिल गया है। सूर्या के साथ-साथ मुझे भी पुनर्जन्म मिल गया है। जैसे सूर्या न्यू मॉडर्न ज़माने में आते हैं,
तब भी वो कहानी मतलब रिवेंज लेती है और अपना बदला पूरा करती है। और आप थैंक यू बोलोगे, लेकिन नहीं, इसके आगे भी आपको टॉर्चर झेलना पड़ेगा पार्ट 2 के लिए। और ऐसा नहीं है कि मूवी कुछ अच्छा प्रेज़ेंट नहीं करती है, क्योंकि दिशा पटनी भी तो आपको मिलेगी, जो आपको ग्लैमर्स की दुनिया में ले जाएगी। और साथ में सूर्या और उस बच्चे का कुछ ऐसा इमोशनल मोमेंट भी है, जो आपको अटैच कर पाती है। मुझे लगता है ये मूवी सिर्फ़ और सिर्फ़ बनाई ही गई थी पब्लिक से बदला लेने के लिए, या फिर बॉलीवुड वाले ज़्यादा खराब बना सकते हैं या साउथ वाले। इस कॉम्पिटिशन को ये लोग थोड़ा ज़्यादा सीरियस ले चुके हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताएं। इसके वीएफएक्स भी कहीं ना कहीं आपको पूरा नकली फील करवा देगी, और थोड़ी सी इसकी बची खुची जो इमेज थी हिंदी डब, वो भी आपको थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट फील करवा सकती है। और गाना इतना अच्छा है कि अगर आप सपने में सो रहे हैं तो जग जाएंगे और दोबारा सोने की हिम्मत नहीं करेंगे। और मेरी एक मेकर्स से रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज सुन करती हूँ कि प्लीज जानवरों का टॉर्चर नहीं करे मूवी बनाने में, क्योंकि पिछली बार देवरा मूवी में व्हेल को घोड़ा बना के दौड़ा दिया गया, और इसमें बाण को सांप बनाकर छोड़ दिया गया, और एक मगरमच्छ भी था, जिससे पता नहीं कौन सा सातों जन्म का बदला ले लिया। प्लीज यार मूवी बनाओ, लेकिन इन जानवरों को बख्श दो। ये लोग भी सोचेंगे पता नहीं मैं हूँ किस लिए, आया किस लिए इस दुनिया में। मूवी की फर्स्ट हाफ बोरिंग है, और सेकेंड हाफ या फिर क्लाइमेक्स तक अगर आपकी जान बची तो लाखों उपाय। और मैं मूवी के बजट की बात करना ही भूल गई। मूवी 300 करोड़ लगी है बनाने में, और अभी तक ये सिर्फ और सिर्फ 50 करोड़ की भी कलेक्शन नहीं कर सकी है, सिर्फ और सिर्फ 34 के आसपास कलेक्शन कर चुकी है। और आज संडे है, आपको क्या लगता है 50 पार हो पाएगी? और आप जाइए कचरा मूवी, सॉरी कंगुआ मूवी देख कर आइए। और के ड्रामा मूवी वगैरह देखना है तो मुझे चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय।